हर किसी के घर का एक कोना ज़रूर ऐसा ही रहता है कि जहाँ पर जो भी हमारे हाथ लगता है हम उसे उस डंपिंग ग्राउंड बनाकर उस कॉर्नर पे इकट्ठा करते जाते हैं। तो अगर बात करें मेरे घर की, तो ये वैसे तो मेरे बच्चों का कमरा है, पर क्योंकि अभी वो अपने रूम में नहीं सोते हैं, अभी हम लोगों के साथ ही रात में सोते हैं। तो ये कमरा हमारे घर में एक डंपिंग ग्राउंड जैसा बना रहता है। और इस त्योहार की पूरी तैयारी में इसका जो हाल हुआ है, अभी मुझे इसके ऊपर लिटरली दया आ रही है। तो फिर मुझे लगा कि अब फेस्टिवल्स भी ख़त्म हो गए हैं और मुझे अब इस रूम को क्लीन कर लेना चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ हाई टाइम। देयर इज़ स्टफ एवरीवेयर इन द एवरी कॉर्नर ऑफ दिस रूम। इट्स लुकिंग सो मेसी। So let's begin on the journey to clean this. आई स्टार्टेड क्लीनिंग द बेड फर्स्ट। जो भी कपड़े उसके ऊपर फोल्डेड रखे हुए थे, लॉन्ड्री के निकले हुए, वो सब पहले मैंने हटाए और बेड पर बाकी का जो भी सामान था वो धीरे धीरे हटाया। और टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक हैमक है जो मेरी बेटी ने उसको अरेंज किया। उसके बाद बेड को अच्छे से झाड़कर बेडिंग को रीअरेंज किया। बेड के ठीक होते ही बच्चों ने उसके मज़े भी ले लिए और फिर बारी थी इस एरिया की, जो कि बेड के बाजू में, यहाँ पर पूरे बच्चों के टॉय सब रखे रहते हैं। बट अभी तो यहाँ पर ना जाने क्या क्या मुझे मिला। धीरे धीरे सारी चीज़ों को उनके डेजिग्नेटेड प्लेस पर रखने के बाद वहाँ से जो कुछ भी चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि मुझे हटा देनी चाहिए, वो भी मैं साइड करती रही साथ के साथ। और इस एरिया को जितना मैं क्लीन कर सकती थी पॉसिबली वो किया। और उसके बाद वैक्यूम करने के बाद, बिकॉज़ कारपेट के ऊपर क्या होता है कि इतने सारा बच्चे कटिंग एंड प्ले करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर गिरी होती हैं, तो इसीलिए उसको वैक्यूम करना बहुत ही ज़रूरी था। रूम में इतनी सारी चीज़ें फैली हुई थी कि मैंने एक साथ सब कुछ फैलाने से अच्छा वन बाय वन कॉर्नर्स को क्लीन करना सही समझा। तो पहले हमने बेड किया, उसके बाद ये कारपेट, एंड अब बारी थी इस स्टडी टेबल को क्लीन करने की, जहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लटर हो गई थी। सारी बुक्स को अरेंज करने के बाद बारी थी इस रैक को हैंग करने की, जो पहले यहाँ पर लगा हुआ था बट उसकी कीलें निकल गई थी, तो ये नीचे गिरने वाला था। तो मैंने यहाँ पर कुछ और मीशो से ही ऑर्डर किए थे हुक्स, जो कि सेल्फ़ एडेसिव वाले हुक्स थे। ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के मुझे मिले और लिटरली आई एम यूजिंग देम एवरीवेयर इन माय हाउस। अब इसमें आपको हैमर या की नेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यू कैन ईज़िली जस्ट टेक ऑफ द पील एंड पुट देम ऑन द वॉल एंड यू कैन हैंग एनीथिंग दैट यू वांट टू हैंग। इसमें ये जो मैंने हैंड्स के पेंटिंग्स अभी हैंग करी हैं, वो मेरे बच्चों के ही हैंड प्रिंट्स हैं। आई टुक देम लाइक ईयर्स अगो, एंड द पेंटिंग दैट आई एम हैंगिंग राइट नाउ, ये मेरी बेटी ने ही बनाया था। सो शी वॉज सो एक्साइटेड टू सी वेयर आई एम गोना पुट देम।
और ये भी एक जो भी मैं डायमंड स्टड्स वाला एक पेंटिंग आते हैं बच्चों के लिए, वो एक रिटर्न गिफ्ट में इन लोगों को मिले थे एंड दोनों बच्चों ने ही इनको किया. सो आई थॉट व्हाई नॉट पुट देम इन देयर रूम so that it will enhance the look of the room and they will also like it कि हम लोगों ने ये बनाया है and see they are looking very nice. Now the last bit. ये जो मेटल रैग आप देख रहे हैं ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था ईयर्स अगो. ये बहुत ही यूज़फुल हैं क्योंकि मैंने इन्हें बहुत ही सारी तरह में इन सालों में यूज़ किया है. कभी ये मेरे वार्डरोब में, कभी इस तरह से जैसे अभी मैंने बच्चों का बैग्स रखने के लिए यूज़ किया है बिकॉज़ बच्चों के काफ़ी सारे बैग्स होते हैं ट्यूशन का, तो क्लासेस दे जॉइन, तो अलग अलग क्लासेस के अलग अलग बैग हैं सो दैट कि उनको एवरीडे वो सब हासिल नहीं करने पड़े. तो आफ्टर डूइंग द लास्ट बिट, दिस इज़ द लुक ऑफ द रूम. This is the red one. I'm so sorry.